आप लोग कुछ करिए, या तो कुछ मदद करिए, दवा का करिए, कुछ करिए। बच्चे का शकल देख के माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि इंटर में गया तभी से उसको जो है हाथ पैर उठाने में बहुत दिक्कत हुआ। 12th की बात कर रहे हैं। हाँ, 12th की। तो उम्र का मेडिकल साइंस जीन डिसऑर्डर है ये। यस, ये जीन डिलीशन है। एक्सॉन दे 79 एक्सॉन्स होते हैं बॉडी में, जिसमें से जो जीन डिलीशन हो जाता है उसके कारण डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है बॉडी में और मसल की वेस्टेज होती है। ये बाय बर्थ होता है, तो इसको करेक्शन करने के लिए जीन थेरेपी है। 15 साल के इस तरह के बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा हैं। क्या परेशानी होती है आपको? चल नहीं पाते हैं, चलने में क्या होता है? चलने में दिक्कत होता है। तो आज आप यहाँ पे आए हो, पढ़ने जाते हो आप? अब ना जाते हैं, अब नहीं जाते, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं? ना नहीं चल पाते। कहाँ से आए हो बेटा? आप तो बहुत छोटे हो। गोरखपुर से। गोरखपुर से। कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल। दिनेश जी, सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों की हालत देखकर तो बहुत ही दुख महसूस होता है कि 3500 बच्चों, हर 3500 में से एक बच्चा ऐसा है जिसको ये बीमारी है। क्या मुख्य मांगे हैं आप? हमारी मुख्य मांग यही है कि जो दवा अवेलेबल है विदेशों में उसको इंपोर्ट करके यहाँ के बच्चों को दी जाए, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ये कभी भी कोई भी बच्चा कभी भी किसी समय एक्सपायर हो सकता है। पहले था ये 17 to 18 ईयर्स के एज में जो है ना ऐसे बच्चे का मतलब जाना निश्चित होता था। अब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये 8 साल के भी बच्चे जा रहे हैं, 9 साल के भी बच्चे एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो मेरी ये सरकार से जो है ना मांग है कि जो है ना ये एक जीन थेरेपी जो है ना, जब सुनने में आया, रिसर्च में आई है कि जो है ना जीन थेरेपी का जो है ना कारगर है सारे चीज़ों के लिए। तो इसको जो है ना मेक इन इंडिया की तहत, क्योंकि सरकार अभी जो है ना मेक इन इंडिया पे जो है ना ज़्यादा जोर दे रही है और यहाँ के जो है ना डॉक्टर और रिसर्च टीम जो है ना उतने समर्थवान है कि ये चीज़ को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना मेक इन इंडिया के तहत ये इंडिया में बने और एक आम पब्लिक के रीच में जो है ना इस चीज़ को आ जाए। इससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट भी कम रहेगी और ये सारे बच्चे को मिले, और जिस टाइप के जो भी इससे पीड़ित लोग हैं उन लोगों को ये मेडिसिन मिले और वो स्वस्थ हो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। DMD, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक खास किस्म की बीमारी जिसे हम क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं, लाइलाज बीमारी है। इतनी भयंकर बीमारी है जिससे ग्रसित बच्चे आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं, पूरी तरह से परेशान हैं और सरकार से मांग रहे हैं कि जो सरकार जो दवाइयाँ बाहर से आती हैं, जो इंपोर्ट होके आती हैं, सरकार उनको बनाए और इनके जीवन स्तर को अच्छा करे। मैं बता दूं, एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लाइफ स्टाइल बेहतर करना पड़ेगी। ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लाइफ स्टाइल को बेहतर किया जा सकता है। इनका ये बीमारी 7 से 8 साल के अंदर बच्चों में रिफ्लेक्ट होने लगती है, चलने में परेशानी हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है शरीर, हाथ पैर में दिक्कत होती है और चलना दौड़ना रनिंग बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। इसका कोई इलाज अब तक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। मैं बता दूं कि यहाँ जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है उसमें ये दिखाया गया है कि 7 साल के अंदर ये रिफ्लेक्ट होने लगता है और 20 साल तक आते आते बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो हम इनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं और सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। मैं पूछता हूँ कुछ बच्चों से, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल के हो। चलने में क्या दिक्कत आती है? चलने नहीं आता। देखिए, मिलर बीमारी है लेकिन अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन जब भारत की बात करें तो दवाइयों के लिए भी ये लोग तरस जाते हैं। इलाज बहुत महंगा है, परेशानी है। इनकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है, उसको बेहतर करने के लिए लोग जंतर मंतर पर जुटे हैं पूरे देश से। और मैं दिखा दूं, बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों की आवाज़ उठाई जा रही है। DMD से एक अभिशाप है, एक परेशानी है, इस तरह के नारे हैं। हमारे बच्चों की ज़िंदगी उस कागज़ के नाव के समान है जो पानी में ज़्यादा देर रहने पर स्वतः नष्ट हो जाती है। इस तरह के नारे लिखकर सेव अवर सन्स, सेव अवर चाइल्ड,
हम बच्चों की यही पुकार, दे दो हमको जीवन दान, इस तरह के नारों से हैं। आपकी उम्र क्या है बेटा? ज्यादातर लड़कों में ये ऐसा माना जाता है कि लड़के ज्यादातर जो बॉयज होते हैं वो इस डिजीज से ज्यादा ग्रसित होते हैं। और मैं बताऊं, कुछ हमारे बच्चे हैं 10-12 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 15 साल के, इस तरह के बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा हैं। क्या परेशानी होती है आपको? चल नहीं पाते, चलने में क्या होता है? चलने में दिक्कत होता है। तो आज आप यहाँ पे आए हो तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? आप बोलो मास्क नीचे करो, बोलो। आप कौन सी क्लास में? पढ़ने जाते हो आप? अब ना जाते हैं, अब नहीं जाते, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं? ना नहीं चल। कहाँ से आए हो बेटा? आप तो बहुत छोटे हो। गोरखपुर से। गोरखपुर से। कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल। देखिए 10 साल की उम्र के, 8 साल की उम्र के, 7 साल की उम्र के बच्चे हैं, DMD से ग्रसित हैं और चलने में दिक्कत है, खड़े होने में दिक्कत है, अपने रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत है, लाइलाज बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है। उसके बाद सरकार को इन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। ज्यादा संख्या 3500 के अंदर हो रहा है, 3500 के 3500 के अंदर। देखिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। DMD इज़ अ डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज़ है जिसमें करीबन 100-150 प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती है, जिसमें मसल्स वीक होती है। मसल वीक होती है मतलब आपकी वेस्ट होती है रेगुलरली एवरी आवर एवरी सेकेंड। तो इसमें जो सबसे घातक जो बीमारी है जो जिसको लाइफ थ्रेटनिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड DMD, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें बच्चे की जान जाती है फॉर श्योर। बट आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में जीन थेरेपी है, एक्सॉन स्किपिंग है, जो बाहर की कंट्रीज में आउट ऑफ द इंडिया काफ़ी एडवांस लेवल पर रिसर्च हो चुकी है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी इस मई के एंड तक या जून तक वो जीन थेरेपी बाहर आ जाएगी। तो हो सकता है कि अगर हम, मतलब उम्मीद है कि अब इलाज हो जाएगा इसका? हमें उम्मीद है कि इलाज हो जाएगा, बजाय कि अगर हमारे साथ हिंदुस्तान में ही अगर इस दवाई को बनाया जाए और जीन थेरेपी के मुहिम को मेडिकल साइंस। जीन डिसऑर्डर है ये? यस, ये जीन डिलीशन है। एक्सॉन 79 एक्सॉन्स होते हैं बॉडी में, जिसमें से जो जीन डिलीशन हो जाता है उसके कारण डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है बॉडी में और मसल की वेस्टेज होती है, ये बाय बर्थ होता है। तो इसको करेक्शन करने के लिए जीन थेरेपी है जो इसको इलाज दे पाएगी और इनकी मसल्स को रिकवर कर पाएगी। इनहेरिट भी होता है क्या, जेनेटिक भी होता है या कुछ इस तरह का भी होता है? देखिए अभी हमारी जो अवेयरनेस ये रैली है, हमारी अवेयरनेस रैली में हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी मेडिकल एड फ्रेटर्निटी को भी इतना इसके बारे में पता नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि आज 21 स्टेट से, ऑल इंडिया से बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं और ये हम बताना चाहते हैं कि ये बीमारी एक इतनी घातक है, जेनेटिक बीमारी है। बट ऐसा नहीं है कि ना इलाज नहीं है, इसका इलाज है। इसका इलाज जो है पूरे भारतवर्ष के अलावा और देशों में बल्कि काफ़ी एडवांस लेवल पे रिसर्च हो रही है और हमारे यहाँ पर रिसर्च का अभाव है। इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बचा जा सके, इसकी मतलब आप प्रिवेंशन हो सकता है? देखिए प्रिवेंशन क्या है कि इसमें आपकी, सिंस ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है तो लाइफ तो इसमें श्योर जाती है और बच्चा जो अपना सेकंड डिकेड नहीं देख पाता है। बट हाँ, इसके जो कोई इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, एक लेवल तक मेंटेन करते हैं जिसमें आपका फिजियोथेरेपी है, बच्चे की कैसे टेक केयर करनी है। बिकॉज ये बच्चा चलना बंद कर देते हैं 7 से 8 साल की उम्र में, फिर इनके अपर लिम्स खराब हो जाते हैं, लिखना बंद कर देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो ये बच्चे आपको नेचुरली में आपको बच्चे ज़्यादा दिखेंगे नहीं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते हैं, व्हील चेयर पे रहते हैं, बेड रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैंने तो आज ही नाम सुना, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3500 में एक है, ये तो हाँ जी, यही हमारी अवेयरनेस रैली है कि हिंदुस्तान को ये आंकड़ा कहाँ से लिया आपने 3500? नहीं, ये क्योंकि ये तो बहुत क्रिटिकल आंकड़ा हो गया। अगर ऐसा है, ये जो कह रहे हैं ये बात, मतलब ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं, मैं भी बहुत सारे आपने चीजें बताई, उनमें हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो कह रहे हैं उस बात में कुछ भी, अगर उसमें सच्चाई होगी तो हर मोहल्ले के अंदर 10 बच्चे होंगे। नहीं, देखिए अभी इसमें पूरी सच्चाई है क्योंकि देखिए 3,500 बच्चों में एक बच्चे को ये होती है। ये ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। अच्छा। हमने जो ऑलरेडी पिटीशन किया हुआ है, थ्रेटनिंग वाली हो जाती है। यस, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। और इसमें क्या है कि इस डिजीज़ में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि अवेयर नहीं है, जनता अवेयर नहीं है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे बच्चे को आज से 2 साल पहले ये डिजीज़ वो डायग्नाइज हुई तो मेरे को एक भी बच्चा नहीं पता था अपनी लोकेलिटी में। बट जैसे ही मैंने इसकी अवेयर किया, बच्चों को कनेक्ट किया, देखा,
तो मेरी दूसरी गली छोड़ के ही एक और बच्चा है जो DMD है। तो आई थिंक अवेयरनेस की कमी है। 3,500 बच्चों में एक है, तो ये तो आई थिंक कोविड से भी ज़्यादा फैलने वाली बीमारी आने वाले टाइम पर। देखिए बहुत खतरनाक बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, लाइलाज अब तक तो है। उम्मीद है कि इसका इलाज मिल जाएगा। सब लोग उम्मीद से देख रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। दवाइयाँ जो बाहर से आती है उनको यहीं बनाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ बनाने वाले या एक्सपोर्ट करने वाले हैं देश, उनमें एक है। यहाँ इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है, पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया गया और उसके बाद ये हालत कि भारत के अंदर ऐसी छुपी हुई बीमारी जो आज तक हम लोग जिस पे डिस्कस ही नहीं करते थे, आज जंतर मंतर पर लोग आए हैं अपनी बात रखने। क्या 3,500 बच्चों में एक बच्चे को ये होती है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि 3,500 में जैसे आपने बताया बहुत सारे वेरिएंट होते हैं इसके, तो क्या सभी लाइफ थ्रेटनिंग है? नहीं, देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में 150 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं, बट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये DMD जो है डुशेन, ये बहुत ही डेंजर खतरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है। 3,500 में ये तो नहीं होती होगी ना, बाहर की सारी मिला के 3,500 बोल रहे हैं। 3,500 बच्चे में एक DMD होता है। एक DMD होता है? DMD होता है, बहुत खतरनाक है। यस। और मैं अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जब भी अभी पोस्ट बजट सेशन वेबिनार में ये बोला था कि अब हमें इतना सक्षम होना चाहिए कि हमें बाहर से मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें खुद बनाना चाहिए। तो आई थिंक अगर वो अवेयरनेस के थ्रू हम बता पाएंगे, अपनी बात पहुंचा पाएंगे, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, बिकॉज हमें ब्रिलियंट माइंड है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि अब इस बीमारी का इलाज, उम्मीदें जग रही हैं और इलाज इसका होकर रहेगा। आपको क्या लगता है, इन बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए? सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दवाइयों का जो बाहर से आयात होती हैं उनको भारत में ही बनाना चाहिए और जो नई रिसर्च आ रही है उस पर भी काम करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को ये बात पहुँचाइए और जिससे लोग ये जाने। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने शेफाली गुलाटी जो हेड करती है न्यूरोलॉजी पेडिट्रिक को, उन्होंने ये अपने उसमें छापा हुआ है कि 3,500 बच्चों में एक बच्चे को DMD होता है। ये आप किसी इसको ये सिर्फ एक व्यक्ति की आप 3,500 बोल रहे हो, क्योंकि मैंने जहां भी डेटा निकाला है वहां मिलियंस वर्ड आ रहा है, लेकिन आप 3,500 कह रहे हो, तो मतलब वो हाँ आप बोलो, क्योंकि ये इसमें फिर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी के बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए ना सर। ये गवर्नमेंट में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये लिखा हुआ है, उन्होंने रिसर्च करके एक सर्वे किया हुआ है। जो 3,500 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से एक बच्चा जो DMD से ग्रसित होता है ये सर्वे बोलता है। ये सर्वे में ये लिखा हुआ है, ये उनके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो हेड है शेफाली गुलाटी, उन्होंने उनके वेबसाइट में, हाँ यस, ये ऑल इंडिया इसके वेबसाइट में वो लिखा हुआ है, एम्स के। अच्छा, एम्स के? हाँ, ये दिल्ली के हेड बनते हैं, तो उन्होंने उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है कि 3,500 बच्चों में से एक बच्चा जो पैदा होता है वो DMD से ग्रसित होता है। देखिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर ऐसा है तो सरकार को एकदम ध्यान देना चाहिए। बच्चे भारत का भविष्य हैं और अगर इनका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, अब तो इलाज भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं अगर इनका जीवन स्तर बेहतर होगा तभी कुछ हो। पंच पे DMD एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी लाइलाज बीमारी, ऐसी क्रॉनिक डिजीज जो हर 3,500 बच्चों में एक में पाई जाती है, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। और कई 100 के करीब बच्चे यहाँ पर आए हैं पूरे देश से जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। 7 से 8 साल के अंदर ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है शरीर के अंदर। चलना बच्चों का मुश्किल हो जाता है, खड़े होना मुश्किल हो जाता है, मसल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और बनने की जो प्रक्रिया है उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और क्योंकि पूरा शरीर हमारे मसल से बना हुआ है, तो मसल से एक टिश्यू होता है, तो अगर वो सारा अगर नहीं बनेंगे शरीर के अंदर तो सारा शरीर ही बेकार हो जाएगा। हमारी सारा मूवमेंट, सारी प्रक्रिया मसल्स के जरिए होती है। हमारे हाथ हिलाने से लेकर पैर हिलाने तक सब कुछ मसल्स कंट्रोल करते हैं, तो मसल्स का बहुत बड़ा रोल है और उसके अंदर अगर वो लाइलाज हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं, मैं बात करूंगा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। राम गोपाल शर्मा, MD कोर कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय संयोजक। क्या लगता है आपको जो बीमारी है DMD? सर हम 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में भी ये संघर्ष किया। संघर्ष इस बात का भाई हमारे बच्चों को टाइमली दवा मिले, इलाज मिले। ना तो दवा यहाँ बन रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि सब इंपोर्ट होके आती है दवा। जी सर। भारत दुनिया का बड़ी जो दवाई बनाने वाली देशों में से एक है जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट की, इस पर ध्यान क्यों नहीं? सर इसके बावजूद भी जो है ना सरकार ध्यान नहीं दे रही। हम लगातार यही मांग करते आ रहे हैं भाई हमारे बच्चों का जीवन बचाया जाए।
पर हम पर्सनल जो है ना डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मिले 28/8/2022 को। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। अब आश्वासन ही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था मेरे पर विश्वास रखो, मैं साइंटिस्ट की टीम तैयार कर रहा हूँ। एक स्लो पॉइजन है ये बीमारी, एक ऐसी मृत्यु की तरफ ले जाती है जो बहुत ही खतरनाक है। तिल तिल करके बच्चे इससे ग्रसित होते हैं और फिर 20 साल, दूसरा दशक भी नहीं देख पाते अपनी ज़िंदगी का और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, उनका जीवन मैं दिखा दूं, देखो कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं सारी बीमारियों से। इनके मन में उम्मीद है, आस है। दुनिया में पूरी में रिसर्च हो रहा है, नई नई खोजें हो रही हैं। अभी जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं लोग, वो आई है, कह रहे हैं कि 2-4 महीने के अंदर इसका इलाज संभव हो पाएगा। बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले तो इनकी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी दवाएं हैं वो होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं अमन किशोर कन्नौज यूपी से आया हूं। मेरे बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो 11 साल का है। इस समय पूर्ण रूप से व्हील चेयर पे है। मैं कई बार कई अस्पतालों में गया, हर जगह गया। अपने देश में इस बीमारी से संबंधित कोई इलाज नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, जानकारी भी नहीं है। जानकारी भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है, वो व्हील चेयर पे थे, घर में लेटे हुए थे। जब मैंने उनको, मेरे बच्चे को मालूम हुआ, तब मैंने उन लोगों से कहा, तब उन्होंने उसका टेस्ट करवाया तो मालूम हुआ कि उनको एक खतरनाक भयंकर बीमारी जिसका नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और ये बीमारी ऐसी है जैसे लकड़ी को दीमक धीरे धीरे खाता है, उसी तरीके से बच्चे के शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। और देखते ही देखते हम लोगों के पेरेंट्स के सामने ही बच्चे व्हील चेयर पर आ जाते हैं। हाथ हिलाना, खुजली करना, इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि बच्चा सर्दियों में रात में कंबल नहीं हटा पाता है, बुलाता है रात में, भैया मेरा कंबल हटाओ, पापा मेरा कंबल हटाओ। इतना कष्ट होता है रात को सुनने में। मेरी सिर्फ सरकार से यही गुजारिश है कि इसको रिसर्च कराया जाए अपने देश में, जैसे अन्य देशों में जो यूएन के देश हैं, अमेरिकी कंट्रीज हैं, वहाँ पे हर जगह रिसर्च चल रहा है। अपने यहाँ इसका कोई रिसर्च नहीं है। ये हमारी मांग है, इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे 2 बेटे हैं ऑलरेडी। मेरे एक बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन एक बेटा मेरा गुजर गया है 6 महीने पहले। अभी 2 बेटे लेके मुझे पता है कि क्या हालत होती है। और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक है और एक डीएमडी एक है। डीएमडी एक ऐसी है कि ये बहुत सीवियर बीमारी है। इसमें लाइफ स्पैन जो रहता है 15 से 16 साल रहता है। इसमें आपका, जैसा आपने बताया कि इसमें अपना मसल में डिस्ट्रोफिन नाम की एक चीज़ रहती है, वो इनको जनरेट नहीं होती। इनके क्रोमोसोम में कुछ मिसिंग रहते हैं, डीएनए में दिक्कत है। हाँ, डीएनए में दिक्कत रहता है, जीन में मिसिंग है। इसमें होता क्या है कि और इसमें सबका, हाँ नहीं मैं बताता हूँ। तो ये इसमें जीन्स में एक्सॉन्स आते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मेरे 2 बेटे हैं, और आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है। जैसे कि ये डिसीज़ में पहले इनके पैर चले जाते हैं, 8-9 साल तक पैर जाते, वो एक दिन आराम से व्हील चेयर पर आ जाता है। दूसरा, फिर उसके हाथ के मसल्स भी बहुत कमज़ोर रहते हैं कि वो इतना 1 किलो का भी मसल्स होंगे। नहीं, आप सुनो, इसका कैसा है मालूम क्या, पहले हाथ और पैर ये हो जाता है, जब छोटे रहते ये कंप्लीट ये हो जाए। बाद में उसके जितने भी मसल है, उसके स्पाइनल कॉर्ड टेढ़े होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से उनको और कॉम्प्लिकेशन होता है फिर। और ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही ये रुक जाता है, ये फिर आपके लंग में जाता है और बाद में हार्ट में जाता है। तो दवाइयों से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, आज तक भी जो भी चल रहा है ये क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन मैंने फॉरेन के कंट्री में देखे, उनकी गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट कर रही है कि हाँ, ये एक रिसर्च चल रहा है सबको। लेकिन हम पेरेंट्स को उतना देख के हम चल रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जितने हैं कि ये माइंड से बहुत स्ट्रांग है। और नहीं, ये तो उम्मीद है कि पूरी तरीके से कुछ महिलाएं भी आइए, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहिए? हेलो, मेरा बेटा रोहित है, इंटर में गया, तभी से उसको जो है हाथ पैर उठाने में बहुत दिक्कत हुआ। 12th की बात कर? हाँ, 12th की। तो उम्र काफ़ी होगी उसकी। हाँ, उसकी उम्र, वो सामने बैठा है, 35 साल का लड़का हो गया है। वो गिर जाता है तो उठता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, 4 लोग मिलकर। 35 कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 20 साल तक। नहीं, वो LDMG है, उसको LDMG है। और हाँ, वो LGMD है, और उसको हम लोग 4 लोग मिल के उठाते हैं तो वो उठता है। इतना भारी शरीर हो गया है। मेरे आदमी
को भी ब्रेन हेमरेज हो गया है, उनको भी मुझे देखना पड़ता है, मेरे ऊपर कोई नहीं है और हम दोनों लोग को बहुत लेके परेशान है, यहाँ वहाँ भागे दौड़े चारों तरफ चले जाते हैं। देखिए परिवार किस तरीके से, इसका दर्द बयां करना मुश्किल है, कितनी मुश्किल में है ये कि किस तरीके से इनके तो परिवार में बहुत ही बुरे हालात हैं। आपको क्या लगता है कि हाँ कुछ कहना चाहिए? और मेरे पास हार्दी तंगिस भी है और मेरे पास कोई आगे पीछे भी नहीं है। आदमी को मेरे दूसरे यहाँ छोड़ के आई हूँ, वो भी बहुत परेशान है, कल से उनकी हालत और ख़राब है, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ। सरकार से गुजारिश है कि हमारे बच्चे के लिए कुछ सोचें। यही माँ बाप मजबूर हो जाते हैं तो सोचते हैं मेरा जीना व्यर्थ है, बेकार है। अपने बच्चों को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग कुछ करिए, या तो कुछ मदद करिए, दवा का करिए, कुछ करिए। बच्चे का शक्ल देख के माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। देखिए एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है, भारत का भविष्य खतरे में। अगर नरेंद्र मोदी जी या कोई भी देख रहा हो तो इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए और जो भी राहत पहुंच सकती है इन परिवारों को, इन बच्चों को, जिस तरीके से भी दवाइयाँ हो, रिसर्च हो, दवाइयाँ भारत में बनाना हो, जो भी तरीका हो, पूरी कमेटी बना के अच्छी तरीके से काम किया जाए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।